जय हिंद। तो साइंस में आज स्टार्ट करेंगे भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रकाश और प्रकाशिकी। इसमें जो है एसएससी एग्ज़ाम, इसके अलावा देखिए रेलवे का एग्ज़ाम, और भी देखिए जैसे कि पुलिस एग्ज़ाम, डिफेंस एग्ज़ाम और स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी क्वेश्चन को हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको जो है हर सब्जेक्ट से कवर करा देंगे अगर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो। इसके अलावा वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना हो सके शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है भौतिक विज्ञान में प्रकाश में, जो कि एसएससी एग्जाम में पूछा गया है। वह क्वेश्चन कौन कौन सा है? पहला देखिए कि अवतल दर्पण में जब कोई वस्तु फोकस यानी कि एफ पर रखी जाती है तो बनने वाला प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति कैसी होगी। तो सबसे पहले देखिए कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, तो यह अनंत पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनंत पर हो जाएगा और अत्यधिक विवर्तित होगा और इसका प्राकृतिक जो है वास्तविक तथा उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वास्तविक तथा उल्टा। लेंस के डायफ्राम का खुला हुआ भाग जो स्थानिक रूप से प्रकाश के प्रसार को सीमित करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है द्वारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वारक। वह उपकरण जो कणों या तरंगों के किरणों को संकीर्ण करता है क्या कहलाता है? तो उसे जो है समांतरिक कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतरिक कहलाता है। सफ़ेद प्रकाश उदाहरण है, तो सफ़ेद प्रकाश जो उदाहरण है बहुवर्णीय प्रकाश का उदाहरण है। इसमें जो है टोटल 7 रंगों का मिश्रण होता है। उसके बाद देखिए सौर कुकर में उपयोग होने वाला दर्पण जो है कौन सा होता है? तो सौर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। उसके बाद देखिए परावर्तक दूरबीन के आविष्कारक हैं, तो परावर्तक दूरबीन के आविष्कारक जो हैं आइजैक न्यूटन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? आइजैक न्यूटन। दूरबीन में उपयोग होने वाला दर्पण है तो वह है अवतल दर्पण। दूरबीन में जो प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण। उसके बाद देखिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? यानी कि वह होता है 25 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए ये जो 7 रंग दिया हुआ है इसमें पूछ रहा है कि आने वाले प्रकाश में जो है न्यूनतम ऊर्जा, न्यूनतम आवृत्ति और सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य जो होता है वह होता है लाल रंग का। लाल रंग का सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य होता है, जबकि आवृत्ति इसकी न्यूनतम होता है और ऊर्जा भी क्या होता है? न्यूनतम होता है। उसके बाद देखिए कि कह रहा कि 7 रंगों में से आने वाले में से अधिकतम ऊर्जा, अधिकतम आवृत्ति और सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य या कम दूरी का तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो वह हो जाएगा बैगनी रंग का। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य जो है कम होता है, लेकिन ऊर्जा जो है अधिकतम होता है और आवृत्ति क्या होती है? अधिकतम होती है। कह रहा है किसी प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण में जो है 7 रंगों से प्रकाश के जो रंग क्रमशः सबसे अधिक और सबसे कम विक्षेपित होता है, तो सबसे अधिक होगा बैगनी और सबसे कम जो विक्षेपित होगा वह हो जाएगा लाल रंग। बाइफोकल लेंस के ऊपरी भाग में प्रयुक्त लेंस होता है, तो बाइफोकल लेंस में जो ऊपरी लेंस रहता है वह रहता है अवतल लेंस। अमेरिका के जो है कह रहा कि विस्कॉन्सिन में जो है ईयरकेस वेधशाला में उपयोग किए गए सबसे बड़े लेंस जो है कि ऑब्जेक्ट का व्यास जो था कितना था? तो वह था 40 इंच। मानव के एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र होता है, तो यह लगभग होता है 150 डिग्री यानी 150 डिग्री। यह पूछ रहा है कि मानव का एक नेत्र का कितना हो जाता है? तो लगभग 150 डिग्री, लेकिन दोनों का पूछेगा तो वह हो जाएगा 180 डिग्री। निर्वात में प्रकाश की गति जो होता है सबसे अधिक होता है। निर्वात में प्रकाश की गति सबसे अधिक होता है। अगर यह पूछेगा तो वह हो जाएगा 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। उसके बाद देखिए करा कि वस्तु का वह प्रकार जो छाया निर्माण के लिए उत्तरदायी है क्या कहलाती है? उसे जो है अपारदर्शी कहा जाता है। बटर पेपर एक उदाहरण है, तो यह एक पराभासी वस्तु का उदाहरण है। साबुन के बुलबुले सफ़ेद रोशनी में रंगीन दिखाई देता है, तो वह प्रकाश के व्यक्तीकरण के कारण ऐसा होता है। साबुन के बुलबुले जो है सफ़ेद रोशनी में रंगीन दिखाई देता है, तो प्रकाश के व्यक्तीकरण का उदाहरण है। उसके बाद देखिए बिजली की गड़गड़ाहट सुनाई देने से पहले दिखाई देती है। ऐसा क्यों? तो ध्वनि की तुलना में प्रकाश की गति क्या होती है? अधिक होती है, क्योंकि हवा में जो है ध्वनि के चाल होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड, जबकि प्रकाश की गति जो होता है वह लगभग 3 लाख किलोमीटर होती है। किरणों को जो है अभिसारित करने वाला लेंस कहलाता है, तो उसे जो है अभिसारी लेंस कहते हैं। किरणों को जो है अभिसारित करने वाला लेंस कहलाता है अभिसारी लेंस।
उत्तल लेंस एक है, तो उत्तल लेंस एक अभिसारी लेंस है। वे समीकरण जो एक इंटरफेस पर विद्युतीय चुंबकीय तरंग के प्रतिबिंब और संरचना का वर्णन करता है, तो वह है फ्रेंसलन के समीकरण। क्या हो जाएगा? फ्रेंसलन का समीकरण। एक छोटे से प्रकाश स्रोत से निकलने वाला प्रकाश जब किसी अपारदर्शित वस्तु पर पड़ता है तो उसके कारण बनने वाली छाया क्या कहलाती है? तो उसे जो है तीक्ष्ण छाया कहा जाता है। करा कि एक छोटे से प्रकाश स्रोत से निकलने वाले प्रकाश जब किसी अपारदर्शी वस्तु पर जो है पड़ता है तो उसके कारण बनने वाला छाया क्या कहलाता है? तो उसे तीक्ष्ण छाया कहते हैं। एक गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह जो है बाहर की ओर मुड़ी होती है, तो वह होता है अवतल लेंस। उसके बाद देखिए, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाली प्रतिबिंब का आकार होता है, तो वह बिंदु के आकार का होता है। वस्तु को अनंत पर रखने पर उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्राकृतिक होती है, जिसकी प्राकृतिक हो जाएगा आभासी, सीधा और छोटा हो जाएगा। वायु का निरक्षेप अपवर्तनांक होता है, तो वह हो जाएगा 1.003 हो जाएगा। आँख का वह भाग जो पुतली के आकार को समायोजित करके आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है, वह हो जाएगा आइरिस। आँख का वह भाग जो पुतली के आकार को समायोजित करके आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है, वह हो जाएगा आइरिस। वह प्रतिबिंब जिसे स्क्रीन पर प्राप्त किया जा सकता है कहलाती है, तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जब कोई पारदर्शी वस्तु प्रकाश के मार्ग में आती है तो वह छाया बनाती है। कह रहा है कि जब कोई अपारदर्शी वस्तु प्रकाश के मार्ग में आती है तो वह छाया बनाती है। श्वेत प्रकाश मिश्रण है, तो श्वेत प्रकाश जो है 7 रंगों का मिश्रण होता है। वह पदार्थ जिसके माध्यम से वस्तुएं देखी जाती है या देखी जा सकती है उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। वाहनों में पीछे देखने के लिए जो है प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? तो वह उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। परावर्तित किरण और परावर्तक सतह पर आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण जो होता है वह परावर्तन कोण के बराबर होता है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा बनता है, तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा बनेगा आभासी और सीधा बन जाएगा। कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की पेशियां संरचना होती है जिसे कहते हैं आइरिस कहा जाता है। कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की पेशियां संरचना होती है जिसे आइरिस कहते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता को दर्शाया जाता है तो धनात्मक संख्या के द्वारा दर्शाया जाता है। उत्तल लेंस की क्षमता को दर्शाया जाता है तो धनात्मक संख्या से दर्शाया जाता है। अवतल लेंस की क्षमता कह रहा है कि अवतल लेंस की क्षमता को दर्शाया जाता है तो ऋणात्मक संख्या से दर्शाया जाता है। अवतल दर्पण में कह रहा है, अवतल दर्पण में यदि वस्तु की स्थिति जो है F पर है और प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर है तो प्रतिबिंब का आकार होगा तो अत्यधिक बड़ा हो जाएगा। कह रहा कि अवतल दर्पण पर यदि वस्तु की स्थिति जो है F पर है और प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर है तो प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? तो अत्यधिक बड़ा हो जाएगा। अवतल दर्पण में यदि वस्तु की स्थिति जो है C और F के बीच में है और प्रतिबिंब की स्थिति जो है C से दूर है तो प्रतिबिंब का आकार हो जाएगा तो बड़ा हो जाएगा। अवतल दर्पण में यदि वस्तु की स्थिति जो है C से दूर और प्रतिबिंब की स्थिति F और C के बीच में है तो प्रतिबिंब का आकार हो जाएगा छोटा। गोलीय दर्पण के लिए जो है दर्पण सूत्र क्या हो जाता है? तो 1/v + 1/u बराबर 1/f हो जाएगा। श्वेत प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभाजित होना क्या कहलाता है? तो उसे विक्षेपण कहते हैं। उसके बाद देखिए, बाथरूम के दर्पण में परावर्तन और चश्मे की जोड़ी पर जो है चमक होती है तो वह होता है नियमित परावर्तन के कारण ऐसा होता है। बाथरूम के दर्पण में जो है परावर्तन और चश्मे की जोड़ी पर चमक होती है तो नियमित परावर्तन के कारण। जर्मेनियम और सिलिकॉन कुछ प्रकार के हैं, तो यह जो है एक अर्धचालक के प्रकार हैं। उसके बाद देखिए, गैलियम फास्फाइड और इंडियम, गैलियम नाइट्रस और गैलियम आर्सेनाइड का उपयोग किया जाता है तो प्रकाश उत्सर्जन डायोड में करते हैं। सोना, तांबा नीले और बैंगनी प्रकाश को अवशोषित करके परावर्तित कर देता है तो यह पीले प्रकाश में कर देता है। तरह की सोना और तांबा जो है नीले और बैंगनी प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, इसके अलावा वह परावर्तित करता है तो पीले प्रकाश में। हीरे का जो है निरक्षेप अपवर्तन होता है तो वह होता है 2.42। समुद्र में पानी के अणुओं द्वारा अवशोषित सूर्य के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है तो वह लाल, हरी और पीली हो जाएगी। प्रकाश का पार्श्व विकर्मणपात जो है प्रदर्शित होता है तो यह समतल दर्पण के द्वारा होता है। आकाश के नीले रंग का कारण है तो आकाश के नीले रंग का कारण है प्रकाश का परिकिरणन।
उसके बाद देखिए एलईडी, एलईडी का पूर्ण रूप होता है तो लाइट एमिटिंग डायोड, इसका पूर्ण रूप हो जाएगा। उसके बाद देखिए करा कि मायोपिया के नाम से भी जाना जाता है तो निकट दृष्टि दोष को मायोपिया के नाम से जानते हैं। किसी माध्यम के अणुओं द्वारा कंपन ऊर्जा स्तर तक जो उत्पन्न होने पर प्रकाश के परिकिरणन को कहा जाता है तो उसे रमन प्रभाव कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उनका अपने मूल पथ से विचलन कहलाता है तो उसे अपवर्तन कहते हैं। पर्वतों की चोटियों पर्वतों की चोटियों यानी चोटियां सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय जो है गुलाबी या नारंगी रंग दिखाई देता है या धारण कर लेती है तो वह किस कारण से, तो अल्पेंगलो के कारण ऐसा होता है। एक दूसरे से जो है 120 डिग्री पर झुके हुए दो दर्पण द्वारा बनने वाली प्रतिबिंब की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, तो एक दूसरे से 120 डिग्री पर झुका रहेगा दो दर्पण, उसमें प्रतिबिंब की संख्या 2 हो जाएगा। जब दो दर्पण को एक दूसरे से ठिट्टा कोण पर जो है रखा जाता है तो बनने वाली प्रतिबिंब की संख्या कितनी हो जाएगी, यानी ज्ञात कीजिए। तो वह हो जाएगा 360 डिग्री बटा ठिट्टा -1 हो जाएगा। क्राउन ग्लास और कनाडा बालसम का जो है अपवर्तनांक कितना होता है, तो क्राउन ग्लास या कनाडा बालसम का अपवर्तनांक जो होता है 1.55 हो जाएगा। उसके बाद देखिए रेलवे एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है उसको भी इसमें दिया हुआ है। यदि प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना होगा, तो वह हो जाएगा 0 डिग्री। लेंस के संबंध में दूसरा मुख्य फोकस वास्तविक प्रतिबिंब की वह स्थिति है जिसका ऑब्जेक्ट होता है, तो जिसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अनंत पर हो जाएगा। लेंस का पहला मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति है जिसकी प्रतिबिंब बनती है तो वह बनता है अनंत पर। कह रहा लेंस का पहला मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति पर है जिसकी प्रतिबिंब बनता है अनंत पर। एक लड़का लेंस का उपयोग करके किसी दूरी की जो है वस्तु की तीक्ष्ण छवि को स्क्रीन पर फोकस करता है तो लेंस और स्क्रीन के बीच की दूरी बराबर होती है, तो यह फोकस दूरी के बराबर होता है। उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव होता है तो वह होता है धनात्मक। उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव होता है धनात्मक। किसी तारे की स्पष्ट स्थिति के थोड़े बदलते रहने का कारण है तो तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन होना। किसी तारे के टिमटिमाने का कारण होता है तो तारे का प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन होना। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलने वाली रेखा कहलाती है, इसे मुख्य अक्ष कहा जाता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ग्रह टिमटिमाते नहीं है क्योंकि प्रकाश की विस्तारित स्रोत के रूप में होता है। लेंस की क्षमता जो है विद्युत कर्मानुपाती होती है तो वह होती है फोकस दूरी की। लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है तो वह होता है डायोप्टर। लेंस का सूत्र क्या हो जाएगा, तो 1 बटा प्रतिबिंब की दूरी माइनस 1 बटा वस्तु की दूरी बराबर 1 बटा फोकस दूरी हो जाएगा। उसके बाद देखिए करा कि माध्यम बी के संबंध में माध्यम ए के अपवर्तनांक का सूत्र क्या हो जाएगा, तो माध्यम बी में प्रकाश की गति बटा माध्यम ए में प्रकाश की गति हो जाएगा। आवर्धन का सूत्र क्या होता है, तो प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी हो जाएगी। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण कहलाता है तो इसे विचलन कोण कहते हैं। श्वेत प्रकाश का वह घटक जो प्रिज्म से होकर या प्रिज्म से गुजरने पर सर्वाधिक विचलित होती है, तो सर्वाधिक विचलित होती है वह होता है बैगनी रंग। उसके बाद देखिए दर्पण का सूत्र क्या हो जाएगा, तो 1 बटा प्रतिबिंब की दूरी प्लस 1 बटा वस्तु की दूरी बराबर 1 बटा फोकस दूरी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कांच के गिलास में पानी में रखे नींबू के बड़े जो है दिखाई देने का कारण है, तो बड़ा दिखाई देने का कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन। क्या हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन। बैगनी रंग का सबसे अधिक होता है तो वह होता है अपवर्तनांक होता है। उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के अनुदिशा आपतित प्रकाश की किरण का आपतन कोण होता है तो वह हो जाएगा 0 डिग्री। यदि वायु में यात्रा करती हुई प्रकाश की किरणें कांच के स्लैब में प्रवेश करती है तो आपतन कोण जो है होता है, तो आपतन कोण से अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण से अधिक हो जाएगा। यदि वायु में यात्रा करती हुई प्रकाश की किरणें कांच के स्लैब में प्रवेश करती है तो आपतन कोण बराबर होता है, तो आपतन कोण बराबर होता है निर्गमन कोण हो जाएगा। आपतन कोण बराबर होता है निर्गमन कोण। यदि वायु में यात्रा करती हुई प्रकाश की किरणें कांच के स्लैब में प्रवेश करती है तो निर्गत किरणें समांतर होती है, तो वह आपतित किरण के समांतर होती है।
किसी माध्यम के निरक्षेप करा किसी माध्यम के निरक्षेप अपवर्तनांक का मान जो है सदैव होता है तो वह 1 से अधिक हो जाएगा। आभासी आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब हमेशा बनता है तो उत्तल और समतल दर्पण द्वारा बनता है। लाल रंग का है तो लाल रंग जो है अपवर्तनांक का न्यूनतम होता है, लाल रंग का अपवर्तनांक जो है सबसे कम होता है। श्वेत प्रकाश की किरणें कांच के प्रिज्म से गुजरने पर विभक्त हो जाती है तो यह 7 रंगों में बंट जाती है। जब प्रकाश विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाता है तो यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत से जो है ऑप्टिकल डिवाइस जो किरणें की एक समांतर किरण उत्पन्न कर सकता है वह उत्तल लेंस और अवतल दर्पण के प्रयोग से होता है। जब किसी वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच एक बिंदु पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनती है तो प्रतिबिंब बनता है आभासी और सीधा हो जाएगा। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य की डिस्क का चपटा होना कारण है तो वह है वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या हो जाएगा? वायुमंडलीय अपवर्तन। बादलों में सफ़ेद रंग के होने का कारण है तो बादलों में सफ़ेद रंग होने का कारण है प्रकाश का परिकिरणन। परिकिरणित प्रकाश का रंग निर्भर करता है तो वह परिकिरणन कणों के आकार पर निर्भर करता है। परिकिरणित प्रकाश का रंग निर्भर करता है परिकिरणन कणों के आकार पर। यदि अति सूक्ष्म कण मुक्त परिकिरणन करते हैं तो नीले प्रकाश को रात्रि में तारे का अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर दिखाई देने का कारण है तो वह है वायुमंडलीय अपवर्तन। उसके बाद देखिए गोलीय दर्पण की फोकस दूरी होती है तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता की त्रिज्या के आधी हो जाएगी। लाल रंग सबसे कम परिकिरणित होता है तो कोहरे या धुआं में, किसमें? कोहरे या धुआं में लाल रंग होता है तो न्यूनतम आवृत्ति की होती है। लाल रंग होता है तो उच्चतम तरंगधर होती है। लाल रंग का उच्चतम तरंगधर होता है। अवतल लेंस तथा अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव होती है तो वह हो जाएगा ऋणात्मक। अवतल लेंस और अवतल दर्पण जो है हमेशा होता है सदैव इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक। वायुमंडल ना होने पर आकाश का रंग कैसा दिखाएगा? तो वायुमंडल अगर नहीं होगा तो आकाश का रंग जो है काला दिखाई देगा। जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण में अनंत और फोकस पर रखा जाता है तो यह बनाती है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाएगा? तो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच के समय का अंतर जो है लगभग कितना होता है? तो वास्तविक सूर्यास्त और आभासी जो सूर्यास्त होता है इसमें 2 मिनट का अंतर रहता है। प्रकाश की केंद्र सदैव मुख्य अक्ष पर स्थित होता है तो वह लेंस के। किसी कांच के स्लैब पर जो है अभी लंब के अनुदिशा आपतित प्रकाश की किरण का आपतन कोण जो होता है वह हो जाएगा 0 डिग्री। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण कहलाता है तो उसे आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण। दूध सफ़ेद दिखाई देता है क्योंकि यह जो है परावर्तित करता है। यह जो है किस रंग को परावर्तित करता है? तो यह दृश्य प्रकार के सभी तरंगधरों को परावर्तित कर देता है। आग के ऊपर उठने वाली गर्म हवा की विक्षुब्ध धारा के माध्यम से देखी जाने वाली वस्तु की यादृच्छिक स्थिति होता है तो वह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब सभी स्थित होता है तो यह समान तल पर स्थित होता है। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जो है सभी स्थित कहाँ होता है? समान तल पर। बाह्य अंतरिक्ष में प्रकाश का परिकिरण नहीं होता है, किसके कारण? यह काला दिखाई देगा। यानी कह रहा है बाह्य अंतरिक्ष में प्रकाश का परिकिरण नहीं होता है, यह जो है किसके कारण? तो काला दिखाई देता है। अवतल दर्पण में गोले के केंद्र की ओर एक डिप्रेशन होता है और पॉलिश यानी वक्रता केंद्र के विपरीत होती है। सूर्योदय के समय सूर्य के लाल दिखाई देने का कारण है तो प्रकाश का परिकिरणन। सूर्योदय के समय सूर्य के लाल दिखाई देने का कारण है तो प्रकाश का परिकिरणन। फोकस पर एक बिंदु स्रोत से प्रकाश समांतर प्रस्तुत किया जाता है तो अवतल दर्पण के द्वारा। डिश एंटीना से तीव्र सिग्नल प्राप्त करने के लिए डिश एंटीना के रिसीवर को जो है रखा जाना चाहिए तो डिश के सामने F पर रखा जाना चाहिए यानी कि फोकस पर। यदि आवर्धन का चिन्ह जो है ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब की प्राकृतिक होगी तो वास्तविक उल्टा और छोटी हो जाएगी। जब एक पेंसिल को जल में डुबोया जाता है तो वह मुड़ी हुई दिखाई देती है, वह अपवर्तन के कारण। ऐसा किस कारण से होता है? अपवर्तन के कारण। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के नीचे वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है तो वह हो जाएगा ऋणात्मक। विचलन कोण यानी कि वृत्तकर्मानुपाती होता है तो वह तरंगधर्व का वृत्तकर्मानुपाती होता है। जल, उसके बाद सिलोफोन और सांप कांच का उपयोग किया जाता है तो गोलीय लेंस बनाने के लिए किया जाता है। अधिकांश समान गैस परीक्षण यदि परिक्षेपण नहीं दर्शाती है तो दृश्य प्रकाश में नहीं दर्शाती है।
एक परावर्तित किरण उसी पथ का अनुसरण करती है, लेकिन परिपथ दिशा में जब वह ध्रुव से होकर गुजरती है और लंबवत होती है तो वह होता है फोकस समतल के। उसके बाद देखिए विबजो यानी कि 7 रंग में बड़े कणों द्वारा जो रंग सबसे अधिक परिकीर्ण होता है तो वह हो जाएगा लाल रंग। जब प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है तो 2 बार हो जाएगा। जब प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन कितनी बार होता है तो 2 बार। जब हम पानी से भरे स्विमिंग पूल के फर्श का निरीक्षण करते हैं तो वह दिखाई देता है तो वास्तव में जितना गहरा है उससे कम दिखाई देता है। यह जो होता है अपवर्तन के कारण। यदि अपवर्तनांक का मान बढ़ता है तो प्रकाश की दिशा में विचलन का मान क्या होगा तो वह भी बढ़ेगा। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी कहलाती है तो वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जब प्रकाश अभिलंब की अनुदिशा आपतित होता है और वायु से जल में प्रवेश करता है तो प्रकाश की दिशा होगी, तो प्रकाश की कोई दिशा इसमें नहीं बदलती है। अपवर्तन के सिद्धांत का प्रयोग किया था तो यह चश्मे में किया गया था। मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जो गोलीय दर्पण की वक्र सतह से समान दूरी पर होता है कहलाता है, उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जो गोलीय दर्पण की वक्र सतह से समान दूरी पर होता है कहलाता है वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इंद्रधनुष बनता है तो इंद्रधनुष जो है अपवर्तन, परिकीर्णन और विक्षेपण के संयोजन से बनता है। वह घटना जो प्रकाश के पथ को दृश्यमान बनाती है कहलाती है तो उसे प्रकाश का परिकीर्णन कहते हैं। वह घटना जो प्रकाश के पथ को जो है दृश्यमान बनाती है वह कहलाती है प्रकाश का परिकीर्णन। समतल और घुमावदार सतहों दोनों पालन करती है, वह करता है परावर्तन के नियम का। पानी में डूबी हुई छड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। अपवर्तन में क्या होता है कि जो वास्तविक रहता है वह दिखाई नहीं देता है, उससे कुछ ऊपर या कुछ नीचे दिखाई देता है। उसके बाद देखिए गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के लिए अवतल दर्पण और आपतित प्रकाश किरणों को जो है अभिसरण करता है तो वह करता है मुख्य अक्ष के समांतर। गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के लिए अवतल दर्पण प्रतिबिंब बना सकता है तो वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब दोनों बना सकता है। जब प्रकाश जल से वायु में गुजरता है तो उसकी गति होती है तो वह बढ़ जाती है। जब प्रकाश जल से वायु में गुजरता है तो उसकी गति बढ़ जाती है। जब श्वेत प्रकाश की एक पतली किरण को जो है प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रकाश का परिकीर्णन होता है। उसके बाद देखिए दंत चिकित्सक द्वारा उपयोग किए जाने वाला दर्पण होता है तो वह होता है अवतल। स्ट्रीट लाइट में उपयोग किए जाने वाला दर्पण होता है तो स्ट्रीट लाइट में जो प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण। सौर भट्टी में प्रयुक्त दर्पण होता है तो सौर भट्टी में भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। लेंस के प्रकाशीय केंद्र से निकलने वाली किरण होता है तो यह विचलन नहीं होती है। उसके बाद देखिए अपवर्तनांक सूचकांक जो है म्यू से और वायु में प्रकाश की गति जो है सी और माध्यम में प्रकाश की गति जो है भी के बीच क्या संबंध हो जाएगा तो म्यू बराबर सी बटा भी हो जाएगा। उसके बाद देखिए जल में रखा कांच बड़ा दिखाई देता है क्योंकि जल कार्य करता है तो उत्तल लेंस की तरह यह कार्य करता है। लेंस के 2 वक्ता केंद्र को मिलाने वाली रेखा कहलाती है तो उसे मुख्य अक्ष कहा जाता है। साइन आई और साइन आर का अनुपात कहलाता है तो इसे अपवर्तनांक कहते हैं। उल्टे और बड़े प्रतिबिंब के लिए वस्तु को जो है सी और एफ के बीच रखा जाना चाहिए तो अवतल दर्पण में। आंख के लेंस की अत्यधिक वक्रता के कारण होता है तो निकट दृष्टि दोष हो जाता है। कौन सा दोष? निकट दृष्टि दोष, जिसे मायोपिया कहते हैं। प्रकाश के स्पेक्ट्रम के 2 रंग जो चरम सीमा बनाता है वह हो जाएगा बैगनी और लाल रंग। फोकस दूरी को समायोजित करके निकट और दूर दोनों वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने के नेत्र की क्षमता को कहलाता है तो उसे आंखों का समायोजन कहते हैं, जिसमें जो है निकट दृष्टि और दूर दृष्टि दोनों का ध्यान रखा जाता है। वह ऑप्टिकल घटना जिससे दूर की वस्तु उपस्थिति प्रतीत होती है भले ही वह वास्तव में वहाँ ना हो कहलाती है तो उसे मृग तृष्णा कहते हैं। क्या कहा जाता है? मृग तृष्णा। किसी माध्यम के प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता को व्यक्त किया जाता है तो प्रकाश घनत्व के रूप में व्यक्त करते हैं। गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु कहलाता है तो उसे ध्रुव कहते हैं। फोटोवोल्टिक प्रभाव सिद्धांत संबंधित है तो वह है सौर ऊर्जा प्रणाली से। इंद्रधनुष का बनना उदाहरण है तो प्रकाश के अपवर्तन। मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब निर्माण उदाहरण है तो प्रकाश के अपवर्तन।
वह लेंस जो बीच में पतला तथा किनारे पर मोटा होता है, तो यानी कि वह लेंस जो बीच में पतला और किनारे पर मोटा होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस कहते हैं? तो अवतल लेंस कहा जाता है। उसके बाद देखिए, प्रकाश के साथ घटक रंगों में विक्षेपण की घटना की खोज किया था तो आइजैक न्यूटन के द्वारा किया गया था। जब कोई पारदर्शी वस्तु प्रकाश के मार्ग में आती है तो वह छाया बनाती है। क्या बनाती है? तो छाया बनाती है। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिनेशन ऑफ रेडिएशन पूर्ण रूप से है तो वह हो जाएगा लेजर का पूर्ण रूप है। टॉर्च, सर्च लाइट और वाहन हेडलाइट में जो है किसका प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। वाहन में पीछे देखने के लिए जो है किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का। वस्तु से बड़ी आभासी प्रतिबिंब निर्मित की जा सकती है तो वह अवतल दर्पण और उत्तल लेंस से, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस के द्वारा। प्रकाश यात्रा करता है तो यह जो है सीधी रेखा में यात्रा करता है। इंद्रधनुष एक प्राकृतिक घटना है जो दर्शाती है तो विक्षेपण को दर्शाता है। सेविंग के लिए उपयोग किया जाता है तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग किया जाता है। अवरक्त किरणें का प्रयोग किया जाता है। जब वस्तु को अवतल लेंस के अनंत और प्रकाशिक केंद्र यानी कि ओ के बीच रखा जाता है तो अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब बनती है, यह छोटी बनती है। उत्तल लेंस द्वारा अपवर्तन के बाद जो है 2f2 के आगे जो है अभिवर्धित या वास्तविक या उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होने के लिए जो है वस्तु को रखा जाना चाहिए तो f1 और 2f1 के बीच में रखा जाना चाहिए। वायु से कांच के प्रिज्म में गुजरने वाली प्रकाश किरणें झुकती है तो यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। लाल रंग का प्रयोग किया जाता है तो खतरे के संकेत के लिए लाल रंग का प्रयोग करते हैं। परिकिरणन प्रकाश का रंग निर्भर करता है तो परिकिरणित प्रकाश का रंग निर्भर करता है तो परिकिरणन कणों के आकार पर। गोलीय दर्पण के ध्रुव P से मुख्य फोकस F की दूरी कहलाती है तो इसे फोकस दूरी कहा जाता है। प्रकाश के जो है परावर्तन के साथ कार्य करने के लिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का पालन किया जाता है तो गोलीय दर्पण और लेंस के द्वारा किया जाता है। उसके बाद देखिए, गोलाकार दर्पणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन के संबंध में चिन्ह परिपाटी के एक सेट का पालन किया जाता है जिसे कहा जाता है नई कृतीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। पदार्थों के अपवर्तनांक का आरोही क्रम है तो वह है वायु, जल और कांच हो जाएगा। नेत्र की वह संरचना जो प्रकाश किरणों को अपवर्तित और रेटिना पर केंद्रित करने का कार्य करती है कहलाती है उसे लेंस कहते हैं। अवतल लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें जो है अपवर्तन के बाद बाहर निकलती है तो वह बिना किसी विचलन के बाहर निकलता है। उत्तल लेंस द्वारा जो है अपवर्तन के बाद है 2f2 पर जो है समान आकार की प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को रखा जाना चाहिए तो 2f1 पर रखा जाना चाहिए। अवतल दर्पण के पीछे आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को रखा जाना चाहिए तो ध्रुव P और फोकस F के बीच रखा जाना चाहिए। वस्तु को सदैव बाईं ओर रखा जाता है तो गोलीय दर्पण में। कहाँ रखा जाता है? गोलीय दर्पण में। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां मापी जाती है तो दर्पण के ध्रुव से मापा जाता है। मूल बिंदु के दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां ली जाती है तो धनात्मक लिया जाता है। मूल बिंदु के दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां ली जाती है तो धनात्मक लिया जाता है। मुख्य अक्ष के लंबवत दूरी के लिए मुख्य अक्ष के ऊपर और नीचे की दूरी को क्रमशः धनात्मक और ऋणात्मक माना जाता है। अपवर्तन के बाद उत्तल लेंस के एक ही तरफ आभासी बड़ा और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को रखा जाना चाहिए तो फोकस F1 और प्रकाश के केंद्र O के बीच रखा जाना चाहिए। अवतल लेंस में आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु को रखा जाता है अनंत और प्रकाशिक केंद्र O के बीच रखा जाता है। यदि गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी हो तो आवर्धन मान होता है तो धनात्मक हो जाएगा। जब प्रकाश की किरणें संघन माध्यम से जो है विरल माध्यम में जाती है तो किरणें दूर हो जाती है तो यह अभिलंब से दूर हो जाती है। कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार सभी दूरियां मापी जाती है। दर्पण के ध्रुव से या लेंस के प्रकाशीय केंद्र से मापा जाता है। दो वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा कहलाती है तो उसे मुख्य अक्ष कहा जाता है।
करेक्ट। फोटोलिसिस एक अपघटक या अपघटन क्रिया है जो होती है तो प्रकाश के किरण के द्वारा होता है। यदि आप दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि आपकी छवि जो है प्रतिबिंब में आपसे छोटी है तो दर्पण का प्रकार जो होता है वह उत्तल होता है। वह घटना जब दर्पण में आपका बायां दायां और दिखाई देता है। करा कि वह घटना जब दर्पण में आपका बायां जो है दाईं ओर दिखाई देता है तथा बाईं ओर दिखाई देता है तो यह जो कहलाता है पार्श्व विकृतकर्मान कहलाता है। निर्वात में प्रकाश का वेग जो होता है वह होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह का केंद्र कहलाता है तो उसे ध्रुव कहा जाता है। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है उसे अप्रदीप्ति वस्तु कहा जाता है। चंद्रमा क्या है? यह एक अप्रदीप्ति वस्तु है क्योंकि इसके पास खुद का प्रकाश नहीं है। एक गोलीय दर्पण जिसमें परावर्तन सतह अंदर की ओर मुड़ी होती है कहलाती है अपवर्तन दर्पण यानी अवतल दर्पण कहा जाता है। गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का व्यास जो कहलाता है तो उसे द्वारक कहते हैं। गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का व्यास जो है द्वारक कहलाता है। उसके बाद देखिए जितना भी पुलिस एग्जाम में पूछा गया है, जैसे अवतल दर्पण में यदि वस्तु एक पर स्थिति है और प्रतिबिंब अनंत पर स्थिति है तो प्रतिबिंब का आकार होगा अत्यधिक बड़ा हो जाएगा। अवतल दर्पण में यदि वस्तु की स्थिति C और F के बीच है और प्रतिबिंब की स्थिति जो है C से दूर है तो प्रतिबिंब का आकार बड़ा हो जाएगा। यदि अवतल दर्पण में यदि वस्तु की स्थिति जो है C से दूर और प्रतिबिंब की स्थिति F और C के बीच में है तो प्रतिबिंब का आकार छोटा हो जाएगा। आपतित किरण, आपतन बिंदु के लंबवत किरण और परावर्तित किरण सभी जो स्थित होता है तो यह एक ही तल पर स्थित होता है। फ्लाइंग करा कि फाइंग पेन एक उदाहरण है तो वह है अपारदर्शी वस्तु का उदाहरण है। मानव आँख की लेंस प्रणाली प्रकाश से संवेदनशील स्क्रीन पर एक प्रतिबिंब बनाता है जिसे कहते हैं तो उसे रेटिना कहा जाता है। जब प्रकाश एक दूसरे के समान स्थित दो दर्पणों में या दर्पणों से परावर्तित होता है तो बनने वाली प्रतिबिंब की संख्या होती है तो वह हो जाएगा अनंत। 2 करा कि वे दर्पण जिनका उपयोग सर्च लाइटों में परावर्तक के रूप में किया जाता है तो वह हो जाएगा अवतल। लेंस की क्षमता का SI मात्रक है तो वह है डायोप्टर। चंद्रमा प्रतिबिंब में होता है तो चंद्रमा प्रतिबिंब होता है सूरज की रोशनी से। फोटोवोल्टिक सेल में प्रकाश ऊर्जा परावर्तित करती है तो विद्युत ऊर्जा में परावर्तित करती है। ऑप्टिकल फाइबर कार्य करती है, यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है तो आभासी सीधा और पार्श्व रूप से उल्टा होता है। सूर्य हमें सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देता है तो यह जो है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। निकट दृष्टि दोष या मायोपिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है तो निकट दृष्टि दोष या मायोपिया के उपचार के लिए प्रयुक्त लेंस होता है तो वह होता है अवतल लेंस। उसके बाद देखिए हाइपरमेट्रोपिया या दूरदर्शिता के उपचार के लिए जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए सोलर कुकर सूर्य की किरणों को केंद्रित करके उच्च तापमान प्राप्त करता है तो यह दर्पणों के द्वारा इसमें जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। गोलीय दर्पण में ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी कहलाती है तो उसे फोकस दूरी कहते हैं। जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उनके मूल पथ से विचलन की घटना कहलाती है तो उसे अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तन। आँख का वह भाग जो किसी वस्तु की प्रतिबिंब को तंत्रिका संकेतों में परिवर्तित करने के लिए जो है उत्तरदायी है वह हो जाएगा रेटिना। आकाश नीला दिखाई देता है तो प्रकाश के परिकिरण के कारण जो है आकाश नीला दिखाई देता है। टिंडल प्रभाव होता है तो टिंडल प्रभाव प्रकाश के परिकिरण के कारण होता है। उसके बाद देखिए फुल्मिनोलॉजी जो है अध्ययन किया जाता है तो आकाशीय बिजली का इसमें अध्ययन किया जाता है। जरा दृष्टि को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है तो बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। वे वस्तुएं जिनके आर पार मानव नेत्र स्पष्ट रूप से देख सकता हुआ कहा जाता है या उससे क्या कहते हैं तो उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं जिसे आर पार देख सकते हैं। वे वस्तुएं जिनके आर पार हम देख सकते हैं लेकिन बहुत स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं तो उसे परभासी वस्तु कहा जाता है। उसके बाद देखिए दृष्टि वैषम्य के इलाज के लिए जो उपयोग किए जाने वाला जो है कौन सा लेंस होता है तो वह होता है बेलनाकार लेंस। प्रकाश को अभिसरण करने के लिए उपयोग किए जाने वाला लेंस है तो वह है उत्तल लेंस। उसके बाद देखिए 7 रंगों में सर्वाधिक ऊर्जा वाला रंग कौन सा होता है यानी ऊर्जा वाला प्रकाश रंग कौन सा होता है तो सर्वाधिक ऊर्जा जो है बैगनी का हो जाएगा। प्रकाश का वह रंग जो प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम परिकिरण दर्शाता है तो परिकिरण अधिकतम किसका हो जाएगा? बैगनी का।
उसके बाद देखिए प्रकाशीय घटना जिसके कारण ग्रहण कर लगाता है या ग्रहण लगता है तो वह है प्रकाश का रेखीय प्रसार के द्वारा। मानव दृश्य तंत्र द्वारा ग्रहण किए गए प्रकाश को मापने के विज्ञान को कहते हैं, इसे फोटोमेट्रिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोटोमेट्रिक। उसके बाद देखिए डिफेंस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है, पहला है कि वह वैज्ञानिक जिसने सबसे पहले सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया था, तो वह कौन थे? आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन ने जो है यानी कि सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम से प्राप्त किए थे कांच के प्रिज्म का उपयोग करके। सूर्य से निकलने वाली प्रकाश ऊर्जा को फैलाया जा सकता है तो बारिश की बूंदों की बौछार से। टिंडल प्रभाव एक घटना है तो कोलाइडी कणों का द्वारा जो है प्रकाश के परिकिरण का एक उदाहरण है, वह है टिंडल प्रभाव। प्रकाश तरंगे एक प्रकार की है तो प्रकाश तरंगे जो होता है वह होता है अनुप्रस्थ तरंगे और ध्वनि तरंगे होता है अनुदैर्घ्य तरंगे। यदि किसी वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब बनता है वह अनंत पर बन जाएगा। किसी गोलाकार चमकदार चम्मच को माना जा सकता है तो उसे समतल दर्पण माना जाता है। करा कि किसी गोलाकार चमकदार चम्मच को माना जा सकता है तो समतल दर्पण मानते हैं। वह उपकरण जिसमें दो समतल दर्पण एक दूसरे से 45 डिग्री के कोणों पर रखे जाते हैं उसका मान होता है तो पेरिस्कोप होगा। उसका नाम क्या हो जाएगा? पेरिस्कोप। करा कि वह उपकरण जिसमें दो समतल दर्पण एक दूसरे से 45 डिग्री के कोणों पर 45 डिग्री के कोण पर रखे जाते हैं उसका मान हो जाएगा या उसका नाम हो जाएगा पेरिस्कोप। सफाई के प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाने वाला साबुन का घोल जो है धुंधला दिखाई देता है क्योंकि साबुन के मिसल रहता है तो यह प्रकाश परिकिरण कर दे सकता है। उसके बाद देखिए निट्रोनियन दूरबीन में केवल होता है तो दर्पण होता है। प्रकाश के 3 प्राथमिक रंग कौन कौन सा है? तो वह हो जाएगा लाल, हरा और नीला रंग। ये जो है प्रकाश का 3 प्राथमिक रंग होता है। उसके बाद देखिए स्टेट पीसीएस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है यह पूछा गया है, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब जो है हमेशा वास्तविक उल्टा वस्तु के समान आकार का बनेगा। जब दिन के समय जल पर साबुन की परत देखी जाती है तो उसमें सुंदर रंग दिखाई देता है। इस घटना का कारण है तो वह है प्रकाश का व्यक्तीकरण। क्या हो जाएगा? प्रकाश का व्यक्तीकरण। उसके बाद देखिए टेक्यान एक काल्पनिक कण है जो यात्रा करता है तो प्रकाश की गति से भी तीव्र गति से यात्रा करता है। उसके बाद देखिए प्रकाश से विद्युत यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की परिघटना की खोज हेनरिक हटरज द्वारा किया गया था। तो हेनरी हटरज के द्वारा कब किया गया था? 1887 में। प्रकाश के अनुप्रयोग द्वारा किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन को कहते हैं या कहा जाता है तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरते समय विभिन्न रंग के प्रकाश में परिघटना हो जाता है क्योंकि प्रकाश के विभिन्न रंगों के लिए कांच के अपवर्तनांक भिन्न होता है। तारों का टिमटिमाना, शीघ्र सूर्योदय एवं विमंडल सूर्य अस्त तारे की स्थिति ऊंची प्रतीत होना उदाहरण है तो वह है वायुमंडलीय अपवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। जल से भरे बीकर में एक सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, इस घटना का कारण है तो वह है प्रकाश का अपवर्तन। जल से भरे एक बर्तन में डुबाई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है, इस घटना का कारण है तो वह है प्रकाश का अपवर्तन। जल से भरे एक बर्तन में डुबाई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है, इस घटना का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। सूर्यास्त से पहले सूर्य अंडाकार आकार से प्रतीत होता है तो अपवर्तन के प्रभाव के कारण। सूर्य चंद्रमा का क्षितिज के निकट दीर्घ वृत्ताकार प्रतीत होने का कारण है वह है अपवर्तन। सुबह और शाम के समय सूर्य के रंग का लालिमा युक्त यानी कि लाल प्रतीत होने का कारण है तो प्रकाश का परिकिरण के कारण ऐसा होता है। लाल बत्ती का उपयोग खतरे के संकेत के रूप में किया जाता है क्योंकि इसका परिकिरण सबसे कम होता है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है तो वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण हो जाएगा धूलकण। रमन प्रभाव का संबंध उन प्रकाश किरणों से है जो गुजरती है केवल प्रिज्म से गुजरती है। इंद्रधनुष के दोनों सीमांत यानी कि वर्णपट यानी स्पेक्ट्रम है तो वह है बैगनी और लाल का। इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देने वाला रंग है तो वह हो जाएगा हरा। इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देने वाला रंग हो जाएगा हरा। इंडोस्कोप उपकरण आधारित है तो वह है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। प्रकाश ऊर्जा के ऑप्टिकल फाइबर संरचना में प्रयुक्त परिघटना है तो वह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। साबुन के बुलबुले में रंगों के बनने की घटना कारण है तो वह है प्रकाश का व्यक्तीकरण।
तेल की सतह पर प्रक्षेपित प्रकाश से रंगों का सतह रंग में दिखाई देने का कारण है, तो वह है व्यक्तीकरण यानी व्यक्तीकरण परिघटना का। एक वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस पर रखे जाने पर प्रतिबिंब होगा, अनंत पर वास्तविक, उल्टा और अत्यधिक परावर्तित होगा। एक प्रदर्शित यानी कि पेरिस्कोप में दो समतल दर्पण रखे जाते हैं, तो एक दूसरे के साथ 45 डिग्री की कोण पर रखा जाता है। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी, तो प्रतिबिंब की स्थिति जो हो जाएगा वक्ता केंद्र पर हो जाएगा। एक समतल दर्पण की वक्ता त्रिज्या होती है तो वह हो जाएगा अनंत। क्या हो जाएगा? अनंत। उसके बाद देखिए, वह काल्पनिक रेखा जो फोकस तथा ध्रुव से होते हुए गोलीय दर्पण पर पड़ती है वह कहलाती है, तो उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। पीछे के वाहनों की स्थिति का पता लगाने के लिए ऑटोमोबाइल में उपयोग किए जाने वाले दृश्यदर्शी बने होते हैं, तो यह जो बना रहता है उत्तल दर्पण का यानी कि वाहन के पीछे की स्थिति को देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का। त्रिविमीय जिसे 3D कहा जाता है, 3D फिल्में देखने के लिए उपयोग किए जाने वाले चश्मे में होता है, तो पोलराइड का प्रयोग किया जाता है। समान प्रकार के द्विफोकस लेंस के ऊपरी तथा निचले भाग क्रमशः होता है, तो ऊपरी भाग हो जाएगा अवतल और निचली भाग हो जाएगा उत्तल लेंस। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है, तो यह अपसारी लेंस या अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। सूक्ष्मदर्शी में उपयोग किए जाने वाला लेंस है, तो वह हो जाएगा उत्तल लेंस। एक सामान्य मानव नेत्र के लेंस की फोकस दूरी होता है, तो यह लगभग 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। चश्मे के निर्माण में प्रयुक्त ऑप्टिकल ग्लास को बनाया जाता है, तो फ्लिंट कांच के द्वारा बनाया जाता है। एक अपवर्तक दूरबीन बनी होती है, तो असमान फोकस दूरी के दो उत्तल लेंसों से बना होता है। एक अपवर्तक दूरबीन बनी होती है तो असमान फोकस दूरी के दो उत्तल लेंसों से बना होता है। मानव आँख की पुतली जिसे एल्काइड के अति तनु बिलियन से फैलाई जाती है, वह होता है एट्रोपिन होता है। क्या होता है? एट्रोपिन। मानव आँख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, तो वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। मानव नेत्र के किस भाग पर जो है विद्युतीय तरंगे आवेग स्नायु बंधन में परिवर्तित होती है? वह होता है रेटिना पर। आँख में जो है संकेंद्रण होता है, तो आँख में संकेंद्रण होता है रेटिना के आगे पीछे गति के द्वारा। मानव आँख दृश्य प्रकाश के जिस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक संवेदनशील होती है वह हो जाएगा 5500 एंगस्ट्रॉम। कह कि मानव आँख द्वारा जो है आँख दृश्य प्रकाश के जिस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक संवेदनशील होता है, तो वह हो जाएगा 5500 एंगस्ट्रॉम। मानव आँख सर्वाधिक संवेदनशील होती है तो हरे प्रकाश की गति में। मानव आँख जो है सबसे अच्छा संवेदनशील होता है हरे प्रकाश में। तो आज हम प्रकाश का जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ था एसएससी, रेलवे, पुलिस, डिफेंस या फिर पीसीएस, इससे हम सब कवर कर लिए हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा जो है अगला टॉपिक अगर आप बोलिएगा तो उसमें गति का लेकर आएंगे। आपको यह क्वेश्चन कैसा लगा, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है, इसलिए हम आपको कवर कराए हैं। तो अगला वीडियो में जो है आपको उसमें गति पढ़ाएंगे और उसमें जो है आपको एक घंटा का ही क्लास आएगा, तो एक घंटा करके इसको जो है सारा क्वेश्चन को ख़त्म कर लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।